स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी किया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में स्टडी किया, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ क्यों करते हैं। जब हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव और सिस्टमेटिक वे में किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और हो सकता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, फेल हो जाए। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास में किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास में मॉडर्न एज है, इस मॉडर्न कंप्यूटर एज में हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी भी डोमेन की अगर हम बात करें, किसी भी एरिया की हम बात करें, वहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है और सॉफ्टवेयर एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि कभी आपने सॉफ्टवेयर का यूज़ किया नहीं किया। एक्सटेंसिवली मीन्स जितने भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास में आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बिलिंग होती है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, बैंक्स में सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है, स्कूल में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफेंस में, फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, हर जगह पर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हो रहा है। सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके एप्लीकेशन की और उसके बाद में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट्स के थ्रू किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हार्डवेयर से के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हैं, नेसेसरी हैं। दूसरा, अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कराना चाहते हो तो भी हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की सपोर्ट चाहिए। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया होगा, आपने कंपाइलर्स के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अबव आपके यूज़र सॉफ्टवेयर रन करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मशीन को इनिशिएट करने के काम में आते हैं। ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंपाइलर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर है बिना इन सॉफ्टवेयर के फंक्शन नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें नीड होती है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज़ ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आर नीडेड टू लिंक द मशीन डिपेंडेंट नीड ऑफ ए प्रोग्राम विद द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ए मशीन ऑन विच इट रन्स। मीन्स कि जो मशीन की कैपेबिलिटी है, जो हार्डवेयर है, उसको आप कैसे इनिशिएट करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपको क्रिएट करना होगा जिसके थ्रू वो हार्डवेयर आपका इनिशिएट होगा और यही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने देखा होगा विंडो XP है, विंडो 7 है। नाउ कंपाइलर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली कंपाइलर्स का जो वर्क है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है। हम जावा प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हैं, हमने C++ प्रोग्रामिंग स्टडी की, हमने C प्रोग्रामिंग स्टडी की। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हर जगह पे कंपाइलर का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये आपकी यूज़र के लिए बनाई गई हैं। यूज़र उनको आसानी से समझ सकता है, बट मशीन हमेशा बिट को ही समझती है, वो 0 और 1 को ही समझती है, वो बाइनरी डेटा को ही समझती है। तो जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, उसको आपको मशीन को समझाने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है। इन्हीं को हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं, इसमें आपके इंटरप्रेटर भी आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास में नेटवर्किंग एंड वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत यूज़ हो रहा है। इट मीन्स पर्सन्स जो हैं वो एक दूसरे के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स को कि वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सके। दूसरा, हमें डेटा स्टोरेज के फैसिलिटीज़ भी देते हैं। स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर का जो बेसिकली यूज़ है वो है आपका ऐसे सॉफ्टवेयर्स को रन कराना जो कि नेटवर्क पर यूज़ हो रहे हैं। द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन द सॉफ्टवेयर इज रनिंग ऑन ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इनका यहाँ पर यूज़ होता है। आपने देखा होगा विंडो एनटी का यूज़ किया जाता है। विंडो नेटवर्क वहाँ पे विंडो एनटी का यूज़ बेसिकली क्या होता है, यूज़र्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में सर्वर्स आते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर आते हैं। आपने सुना होगा सर्वर्स का कि हमारे पास में फिनेकल सर्वर है जो बैंक में ज़्यादातर यूज़ होता है। सिक्योरिटी में आपने देखा होगा हम एंटीवायरस को अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप में भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, नेटवर्किंग और वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। देखिए, अगर मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हार्डवेयर में हम कह सकते हैं एम्बेड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि हमारे पास में रीड ओनली मेमोरी है जिसकी हेल्प से हम किसी लार्ज सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें सर्टेन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कहीं पे कोई कंट्रोलिंग कंडीशंस लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव्स हैं, तो वॉशिंग मशीन आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, माइक्रोवेव्स हैं। आप इसमें टाइम सेट कर देते हैं कि इतने टाइम से 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एम्बेड कर रहे हैं। हार्डवेयर रीड ओनली मेमोरी में इसको एम्बेड किया जाता है किसी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने देखा होगा कि आप रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं, आप एयरवेज में रिजर्वेशंस कराते हैं, आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप होटल में रिजर्वेशंस कराते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका जो बेसिक यूज़ है वो स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, इंफॉर्मेशन को, ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे लिए रेलवे और बस रिजर्वेशंस की एक्सेस देते हैं और इनको इंटीग्रेट किया जाता है मेन सिस्टम से। स्टूडेंट्स, हमारे पास में बिजनेस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। देखिए, बिजनेस सॉफ्टवेयर का बेसिकली मतलब क्या है, आपने देखा होगा CRM सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास में, ERP सॉफ्टवेयर हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आपको करनी है, ये सारे के सारे हमारे बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर का बेसिकली यूज़ बिजनेस एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए होता है। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हम बैंकिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जितने भी हमारे कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की। देखिए, एजुकेशन एंटरटेनमेंट, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे गेमिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बहुत सारे किंडल बुक्स आती हैं हमारे पास में। तो ये ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पावरफुल टूल्स हैं एजुकेशनल एजेंसीज के लिए। बेसिकली इसके थ्रू चिल्ड्रंस की एजुकेशंस को डील किया जाता है। इसमें हमारे पास में ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं और हमारे पास में मैपिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। देखिए, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंसर गेट होते हैं। जैसे आप गेट के सामने जाते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आपने रोबोटिक्स के बारे में सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, ये जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं। इसके थ्रू हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, उसमें हमारा फेस सेंसर आता है। हम ये कह सकते हैं
ये हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें कि किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इन्वॉल्व किया जाता है, किसी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स को। दे इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच आर नॉट अफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन यूजिंग नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स। ये हमारी एक न्यू ब्रांच है जो कि इस समय इवॉल्विंग स्टेज में है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आपने देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनका यूज़ होता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए लिखे जाते हैं, राइट किए जाते हैं, प्रिंसिपल्स का यूज़ करके इनमें टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, इनमें फॉर्मूलाज का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे पास में टेक्निकल कैलकुलेटर्स आते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आते हैं, उसमें आप कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। मैं इसमें कुछ आपको साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास में मैटलैब होता है, हमारे पास में पिस्पाइस है, हमारे पास में ऑर्किड है, पीस्पाइस है, ऑर्किड है। तो ये जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमारे साइंटिफिक सॉफ्टवेयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के मैटलैब का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी किया वो उनके एप्लीकेशन के बेसिस पे था। अब हम बात करेंगे कॉपीराइट के बेसिस पे। इसमें सबसे पहले हमारे पास में आते हैं कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। देखिए, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर एक मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको कि सॉफ्टवेयर कंपनीज से परचेज किया जाता है और ये आपको कॉमर्शियल कंप्यूटर स्टोर्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, विंडोज़ हमारा कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है। आप कह सकते हैं इसको आप इसको यूज़ करते हैं, जितनी हमारी विंडोज़ होती हैं उनका सबका आपको एक लाइसेंस मिलता है। स्टूडेंट्स, इसके पास में शेयरवेयर होता है। देखिए, शेयरवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कॉपीराइट के अंडर कवर होते हैं, बट यहाँ पर इसको जो भी परचेज़ करेगा, जो भी परचेज़र होगा इसको परचेज़ करेगा, उसको ये अलाउड होता है कि आप इसकी कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक कंडीशन लगती है कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होने के बाद में अगर परचेज़र इसको अडॉप्ट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो वो इसके लिए पे करेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में होते हैं फ्रीवेयर। देखिए, फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में हम पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वो आपका क्या है, फ्रीवेयर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने सॉफ्टवेयर्स को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन और ऑन द बेसिस कॉपीराइट हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। थैंक यू वेरी मच।